मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक तो ये पर्दा क्यों उठ जाता है सुबह सुबह नींद खराब करने के लिए। बंद दो। हाँ, गुड मॉर्निंग। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी वेलकम बैक नहीं करूँगी, वो रेडी होके करूँगी जब हम यहाँ से निकलेंगे। आज है हमारा चेकआउट, तो फटाफट चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये लड़की भी तैयार हो चुकी है खाना खाने के लिए, तो चलो चलते हैं। कैसा ब्लोट सा मुंह लग रहा है अभी सो के उठे, तो मैं नहा चुकी हूँ उसके बाद ऐसा लग रहा है। हम सब यहाँ आते हैं रिलैक्स करने के लिए, खूब सारा सोने के लिए, घर की टेंशन को दूर करने के लिए। और यहाँ आके ये जो नाश्ता करने वाला सिनेरियो है ना, तो ये तो ठीक से सोने ही नहीं देता है, क्योंकि इसकी एक टाइमिंग फिक्स होती है जिसमें आपको उठना ही उठना है। चलिए करते हैं नाश्ता। आ चुके हैं यहाँ के रेस्टोरेंट में। सब कुछ वैसा ही है जैसे इतने दिन से चल रहा था। ये मेरी प्लेट है जिसमें पूड़ी है, सब्जी है, सेवई है और जलेबी दही है। आज नाश्ता करने के बाद हम बाहर नहीं गए टहलने, होटल की ही प्रॉपर्टी में जहाँ इनका शादी का वेन्यू है, जहाँ शादियाँ होती हैं, उधर आ गए थे हम टहलने के लिए। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छा ये इनका लॉन है। लॉन में ही इनका छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, प्ले सेक्शन भी है। तो बस हम लोग यहाँ टहल रहे थे। धूप काफ़ी थी, लेकिन हमने कहा कि बाहर जाने से अच्छा है कि होटल एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ये देखिए, ये एक सेक्शन और बना हुआ था जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब हम वापस आ गए हैं अपने रूम में आने के बाद फटाफट हम लोगों ने अपनी पैकिंग की और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से चेकआउट करने के लिए। चलते हैं नीचे रिसेप्शन की तरफ। बाय बाय करते हुए लिफ्ट में आ चुके हैं। कुहू पहले जा चुकी हैं नीचे, उनसे कहा था जाके बिल बनवाओ, वो बिल बनवा रही हैं। बिल बनवा करके यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो अब बस चलते हैं यहाँ से रवानगी। आज का ये सफ़र, यानी ये जो आगरा डायरीज़ चल रही थी, वो यहाँ समाप्त करने का अब टाइम आ चुका है। पांडे जी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं बिलिंग की। हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं वापस। ट्रिप अपने एंड की ओर है, वापसी हो चुकी है। अब क्या करना है? अब एक बहुत अच्छी चीज़ करनी है। आगरा का वर्ल्ड फेमस, जी हाँ, आगरा का वर्ल्ड फेमस पेठा खरीदना है अपने सभी लव वंस के लिए। यहाँ से हम क्या लेके जा रहे हैं? पेठा, क्योंकि पेठा है बहुत फेमस आगरा का। मेरा फोन और गड्ढे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आगरा का वर्ल्ड फेमस पेठा खरीदना है। पंछी पेठा यहाँ पे बहुत फेमस है। दाल मूठ बहुत फेमस है। मैंने पहले जो पेठा खाया उसका एक्सपीरियंस तो मेरा बड़ा ख़राब रहा, लेकिन आगरा का पेठा खा के देखती हूँ कि कैसा है। घर के लिए भी लूँगी और बाकी अपने लव वंस के लिए भी लूँगी। तो चलिए चलते हैं, पेठा खरीदते हैं और उसके बाद यहाँ से हाईवे पकड़ेंगे। जहाँ हम रुके थे वहाँ के आसपास के सारे रास्ते मुझे एकदम अच्छे से याद हो गए थे। इन रास्तों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले पंछी पेठा चलते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें सब के लिए पेठा लेना है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से हमने ख़रीद ली हैं। अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आगरा एक्सप्रेस वे था वो काफ़ी नज़दीक था। तो चलिए चलते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं और पांडे जी अपनी अपनी चीज़ों में ऐसे बिज़ी थे कि कुहू का वेकेशन भी आकर के चला गया और हम उसके वेकेशन को पूरी तरह से एंजॉय नहीं करा पाए। तो एक गिल्ट था मेरे मन में कि मैं नहीं थी, मैं बिज़ी थी, तो शायद कुहू उन सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाई। तो ये जो ट्रिप था ना, ये पूरा का पूरा सिर्फ़ और सिर्फ कुहू के लिए था। भले ये 3 दिन का ट्रिप था, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ कुहू के लिए था कि कुहू इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाए, उसको ये ना लगे कि हम कहीं जा नहीं पाए। और देखिए, हम यहाँ रुके हैं। यहाँ से मैं बहुत जूम करके अगर आपको दिखाऊंगी, आई डोंट नो आपको साफ समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ताज दिखाई दे रहा है। हालांकि ताज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा सिंबल है आगरा का, एक ऐसा मतलब सच में ये 7 अजूबों में से एक है। ये पूरे आगरा से दिखाई देता है। आगरा के किसी भी कोने से देखिए, आपको कहीं ना कहीं से ताजमहल दिखेगा। आगरा रिंग रोड से होते हुए हम आ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। अब हमारा ये जो सफ़र है, कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे हमें लखनऊ पहुंचने में। हम निकले हैं 1 बजे के अराउंड, 1 और 1:30 के अराउंड। यहाँ इस एक्सप्रेसवे के साइड में बजरंग बली की बहुत सुंदर सी मूर्ति भी मैंने देखी, बड़ी अच्छी लग रही थी। इससे पहले जब मैं यहाँ आगरा आई थी तो मैं अपने मदर इन लॉ के साथ आई थी, और हमें याद है कि हम उस समय वृंदावन, मथुरा, गोकुल सब जगह गए थे दर्शन करने के लिए। इस बार नहीं जाना हुआ, कभी ज़रूर वहाँ का भी प्लान बनाऊंगी मैं।
और पता है सफ़र में मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, मुझे भूख बहुत लगती है। भूख कैसी लगती है ना, कुछ चटर पटर ऐसे खाने का मन करता है। तो मैंने कुछ चीज़ें रास्ते से ख़रीद ली थी, तो मैं नमकीन खाती हुई जा रही हूँ। और हम पहुँच चुके हैं इटावा। इटावा में फ्लाईओवर से नीचे उतर के हमने चाय पी, मतलब एक्सप्रेस वे हमने छोड़ा, हमने चाय पी, पेट्रोल भरवाया, उसके बाद वापस से हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए। और इस पूरे सिनारियो में कुहू सो रही थी। मैंने और पांडे जी ने ये प्लान किया है कि कुहू को ऐसा बोलेंगे कि हम लोगों ने बहुत कुछ मस्ती की और तुम तो सो ही रही थी। हालांकि जब वो जगेगी तब ये सारी चीज़ें होंगी। फूड कोर्ट जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन नहीं गए, क्योंकि इतना हैवी नाश्ता किया था, फिर कुछ भी मैं खा ही रही थी कुछ ना कुछ, तो हम फूड कोर्ट में नहीं गए। हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा। इटावा गए, वहाँ जाके चाय पिए, फिर वापस फ्लाईओवर पे वो जो हम लोग किए थे। अरे वो नहीं बताना था यार, लॉरेंस। अरे यार वो नहीं बताना था, कुहू को सो रही थी ना। लॉयन सफारी किए, सच्ची चाय पिए, केला लिए, लॉयन सफारी किए, लॉयन सफारी किए लॉयन सफारी किए। तुम सो ही रही थी, फिर हम लोग वापस ऊपर चढ़ गए, इटावा छोड़ दिए। जानती हो, देखो बच्चे ऐसे लगता है हम लोग बूढ़े हो रहे हैं बाबू। बेटी इग्नोर कर रही है, माँ बाप को एक उम्र पे बच्चे इग्नोर करते, वही कर रही है। नागू देखा, बिना सुने इसने ओके किया है। आपको पता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे रनवे भी बना हुआ है। जी हाँ, कभी कोई इमरजेंसी की स्थिति हुई तो रनवे बना है ताकि प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ से कराया जा सके। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रनवे ही है। सारे ब्लू ड्रमों को यहाँ पे वाइट करके रख दिया गया है ताकि जो मार्केट में समस्या चल रही है उससे जितने भी पुरुष हैं वो डरे ना। सारे ड्रम यहाँ रख दिए गए हैं और वो भी सफेद करके, कोई नीला ड्रम नहीं है यहाँ पे। लखनऊ शहर के काफ़ी करीब आ चुके हैं, क्योंकि ये जो टोल है ये लखनऊ शहर का है। अब चलते हैं हम ये सर्विस लेन से होते हुए अपने शहर के अंदर। जी हाँ, लखनऊ में प्रवेश हो चुका है। पहले मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद अपने घर जाऊँगी। तो मैं यहाँ चाय पीऊँगी। किसी भी शहर के शाम के ट्रैफिक से तो नहीं बचा जा सकता। लखनऊ एंटर करते करते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और ये देखिए इमामबाड़ा यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको आगरा का ताजमहल दिखाया और ये रूमी गेट भी मैं इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे रास्ते में ये पड़ा और जहाँ से हम लौट रहे थे। ये सामने है लखनऊ की आन बान शान रूमी गेट और बड़ा इमामबाड़ा। आप में से कई लोग यहाँ आए होंगे घूमने, मुझे भी घूमने जाना है। मैं काफ़ी पहले यहाँ गई थी, लेकिन जब से मैं लखनऊ रह रही हूँ मैं यहाँ जा ही नहीं पाई। मेरा बहुत मन है कि मैं यहाँ जाऊँ, कभी प्लान करूँगी और एक अच्छा सा व्लॉग इमामबाड़ा का आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हर हर महादेव। सावन के सोमवार की आप सभी व्यूवर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, सावन का पहला सोमवार है और मैं एक हफ्ते बाद ये व्लॉग बना रही हूँ, तो घर में पूजा हो रही है। मैं और पांडे जी जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। पहले सोमवार का ये व्लॉग है। जो प्रथम सोमवार था उस दिन हम लोगों ने जिस तरह से पूजा की, वो अभिषेक जो हमने किया उसका सारा वीडियो है ये जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। हमारा व्रत भी था, सुबह सुबह हमने पूजा कर ली विधि विधान से, जिस तरह से पूजा की जाती है बेलपत्र चढ़ाकर, क्योंकि बाबा का तो यही प्रिय है, बेलपत्र धतूरा भांग सारी चीज़ें चढ़ा करके हमने पूजा कर ली है। सावन के सोमवार में मैं इस तरह से घर में शिवलिंग बना करके पूजा करती हूँ, क्योंकि मंदिर जा कर के बहुत ध्यान लगा करके पूजा हो नहीं पाती है, तो मैं इस तरह से घर में पूजा कर लेती हूँ। हालांकि शाम को मंदिर जाती हूँ, लेकिन ध्यान लगाने के लिए मैं इस तरह से अपने घर में ही शिवलिंग बना करके पूरे विधि विधान से पूजा करके बाबा के सामने कुछ पल बैठ जाती हूँ, तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है और पूजा भी बहुत अच्छे तरह से हो जाती है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इस व्लॉग के साथ ही साथ हमारे आगरा डायरीज का ये जो सफ़र था वो भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हम आ चुके हैं वापस।
तो बस आपसे ये कोशिश रहेगी कि घर के सारे व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।